मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ता हूँ। और आज आप देखें, आज ये अदालतों से सुरखरू होना इस बात की गवाही है कि जब भी आप किसी बेगुनाह को किसी बेगुनाह तो मुकदमे में फंसाएंगे तो अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। और अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक अवाम का समंदर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए 21 तारीख को लाहौर जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की तो इस मुल्क की तकदीर दोबारा बदलेगी। नवाज शरीफ जलसा करने जा रहे हैं और जो पीटीआई है उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं है, ये तजाद नहीं है? नहीं, देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ज़रा वो दौर याद करें जब उन्होंने कभी इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 लोगों को भी इकट्ठे करने की इजाज़त नहीं दी। जब वो एक रजीम था, ये एक रजीम का ख़ात्मा है, आप ये देखें, और एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस नए दौर के आगाज़ में महंगाई का ख़ात्मा होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की तो हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा इस दफ़ा इंशाअल्लाह होगा, वो है इकॉनमी रिवाइवल और इस्तेकाम पाकिस्तान, जिस पे हम इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे। सर, आप कह रहे हैं कि उस दौर में किसी को निकलने की इजाज़त नहीं थी। जी जी, मार्च उसी दौर में निकला, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ने भी मार्च के लिए बाहर निकले थे। तो इस हवाले से जबकि अब देखा जाए तो 4 लोग खड़े होते हैं तो पीटीआई के वो भी गिरफ्तार होते हैं। दूसरा सवाल मेरा वो भी ऐड कर लें। ये है कि इतने फास्ट हमने कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं देखा किसी को बेल देते हुए, और क्या कानून में इसकी इजाज़त है? इसका जवाब ब्रदर आप भूल गए हैं, मैं देता हूँ। ब्रदर आप भूल गए हैं कि जब पूरे जत्थे लेके आप मुझे बताएं कोर्ट से जो बेल्स ली गई थी तो वो कितने लोगों का जुलूस था। इसका जवाब मैं देता हूँ। आपने देखा था? इस तरह इसका जवाब ये है कि लाहौर में फैसला हुआ, इसका डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया, दफ्तर खुल गए हाई कोर्ट के। यहाँ पाकिस्तान की तारीख में मेरे वकला भाई खड़े हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एफआईआर दर्ज हुई नहीं है उसमें बेल दी गई है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन केसेस में भी बेल दी गई है जिनमें आज ये देखें ना, ये टेक्निकल बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात में एक और सवाल तो जी इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो ये बताइएगा कि एहतसाब का जो नारा लगाया था जनरल फैज के खिलाफ और जनरल बाजवा के खिलाफ, क्या वो एहतसाब का नारा दोबारा से बुलंद होगा? वोट को इज्जत दो, दोबारा से मिलेगी? आप देखेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के बाद तमाम वो किरदार आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। इंडिपेंडेंट है। रात को बिलावल ने जलसे में कहा कि एक शख्स की खातिर सवाल तो सुने रात को बिलावल ने कहा सवाल तो सुने यार। ठीक है आप बिलावल ने कहा रात को जलसे में एक शख्स की खातिर आईन, जमहूरियत और इंतखाब को रोका गया। क्या ये वाकई जो कोई सब कुछ मेकर किया, डिसीजन मेकर, ये नवाज शरीफ के लिए किया? आप मुझे ये बताएं, एक शख्स को उस वक्त जब 2017 में आइन को पामाल करके एक पैनामा केस में झूठे तरीके से फंसाया गया, बेटे से तनख्वाह न लेने पे, तनख्वाह न लेने पे, तो वो भी तो दौर था। और आज आप ये कह रहे हैं कि देखिए अपनी अपनी सियासत है, हर पार्टी की अपनी सियासत है, ज़ाहिर बात है वो सियासत करेंगे, आगे इलेक्शन का टाइम है तो वो तो इलेक्शन तभी लड़ेंगे जब सियासत होगी, तो अदरवाइज तो नहीं होगी। तो ये बयानियाँ अपनी अपनी पार्टी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी और आज भी अपने बयानिए और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए पे साथ खड़े हैं और आप देखेंगे कि उसी वोट को इज्जत दो की कामयाबी होगी। जब एक मिनट इसका जवाब क्लियर कर दूं ना, एक मिनट। जब पीडीएम ने ये सेंसिस पर इत्फाक राय किया था कि सेंसिस अप्रूव होंगे, तो क्या पीडीएम की पीपल्स पार्टी को ये नहीं पता था कि जब सेंसिस मुकम्मल होंगे, हल्काबंदियाँ होंगी, फिर इलेक्शन होंगे? क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि इलेक्शन डिले होंगे? ये सारी चीज़ें उनके साथ तय होकर आज वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। उन्हें ये ख़तरा है कि वो सिंध भी उनके हाथ से जा रहा है, इसलिए उनके पास एक ही है कि वो जितना मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बोलेंगे, इतनी वो वोट ज़्यादा हासिल करने की नीयत से वो इशारे बयान दे रहे हैं। अच्छा भाई, एक सवाल आप लोगों ने पूछा था कि बाकी लोगों को इजाज़त है, बाकी लोगों को इजाज़त नहीं है और एक मखसूस पार्टी पे बैन है, वो जलसा नहीं कर सकती, और आपका जलसा कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताऊं कि अगर जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं
कि जो बैन है जिसको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप टीटीटीपी को भी जलसे की इजाज़त दे दें। फिर आप ऐसी तमाम जिन लोगों ने तकरीबकारी की और ख़ास करके 9 मई के बाद उनको जलसा करके यहाँ पे जलसे की इजाज़त देना, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, जिन्होंने मुल्क की आम तनसीबात पे हमला किया, जलाओ गिराओ के उन्होंने पैगाम दे के तो मुल्क में अफरा तफरी बपा की, तो उसके बाद उनको जलसे की इजाज़त देना और तालिबान को जलसे की इजाज़त देना बराबर है। तो इसलिए ये तफरी करें सियासी पार्टी में और एक मिलिटेंट ग्रुप में, और सियासी पार्टी में आप थोड़ी तफरी करें। जी जी। शरीफ ने जो लंदन से बैठ के बयानिया बनाया था और जो उनकी जानिब से बयान दिए गए थे, तो इमरान खान में और उनमें फ़र्क तो ज़्यादा नहीं था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मियाँ साहब ने जो वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू की थी, तो उसके हवाले से उनका मसलसल एक ही स्टांस रहा। लेकिन जो लंदन में उन्होंने बयान दिया, देखें लीडर वही होता है कि जो वक्त और हालात के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए, और अगर अवाम किसी वजह से एक महंगाई में और बेरोज़गारी में और उसमें पिस रहे हैं अगर, तो उन अवाम को उससे निकालने के लिए, और नवाज़ शरीफ का वाहिद एजेंडा जो है वो पाकिस्तान आने का यही है कि मुल्क के अवाम को महंगाई से और बेरोज़गारी से और मुल्क की मैशियत जो बिल्कुल हमारी डूब चुकी है उसको दोबारा उसका रिवाइवल, उसके लिए मियाँ साहब आ रहे हैं। और ये जो बात आप कर रहे हैं वो बयानिए के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि उसकी मौजूदा हालात में और ऐसे ही वो मज़ीद क्राइसिस पैदा करने वाली बात थी कि अब जब आर्मी ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, वो किसी हवाले से वो नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में हमें मिल के एक पेज पे होके, तो मुल्क की मैशियत सबसे अवलीन तरजीह है। बाकी बातें बाद में हो सकती हैं, आइन में अमेंडमेंट के हवाले से वो जो भी आप इख्तियारात सिविलियन बालादस्ती बहाल करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए पार्लियामेंट का फोरम आपके पास मौजूद है। उसमें मज़ीद अगर वो आइन के मौजूद होते हुए अगर कोई इस तरह की बात इंटरफेरेंस होती है, तो उसको मज़ीद आप रोकने के लिए उसमें आइन साजी, कानून साजी कर सकते हैं, आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो तरजीह है वो मैशियत की बाली है। इंशाल्लाह आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का और आवाम का नाअहली के बावजूद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखें जी मेरी बात सुने, मैं जनाब को यह बात बताऊं, ये इलेक्शन मुझे एक मिनट ये बताएं कि ये उसके मुताबिक नाअहली 5 साल के लिए वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो तो हो चुका है, वो तो आपको पता भी है, उस पर अमेंडमेंट भी आ गई है और उसका फैसला भी हो चुका है। और इंशाअल्लाह अल्लाह, और आज आपने देखा है जैसे आज कोर्ट से रिलीफ मिला है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, अगर आप एक मिनट के लिए ये देखें तो यही जजेस थे 2018 में और 17 में, जिस वक्त उनके साथ इंतकामी आपके सामने जो है ना वो मुकदमात की एक भरमार थी, तो यही जजेस थे, नहीं रिलीफ मिल रहा था। आपने अब देखा है, ज़ाहिर बात है जहां कानून की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती के साथ और इंसाफ के साथ ही मुल्क तरक्की कर सकता है, इसके बगैर नहीं कर सकता। और ये बड़ा ज़रूरी है, और ये पिलर्स हैं सारे। आप ये लें, जुडिशरी को भी लें, आप मुकन्ना जिस तरह इंतज़ामिया है इसको भी लें, और अब तो मीडिया भी एक पिलर है बड़ा अहम। आप लोगों ने बयानिया बनाना है, आप लोगों के बगैर तो मामलात नहीं है इस वक्त, और चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए और इकानमी को बूस्ट करने के लिए इस वक्त मेरे तमाम जो मीडिया आप लोग हैं, आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और इनके बयानिए के साथ और आइंदा जो इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनेगी, अगर आप लोग उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे और सारे जो है स्टेक होल्डर्स वो एक पेज पे होंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा।